दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बहुपद का गुणा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको बहुपद का भाग सिखा रखा है, काफ़ी डिटेल में बताया, छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए, फिर बड़े बड़े, फिर फ्रैक्शन में भी गए। ठीक है, तो जो उन वीडियोस को देख चुका है उसका तो डिवीज़न और पॉलिनोमियल तो बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं उन सब वीडियोस को। बेसिक मैथमेटिक्स करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुपद का गुणा। ठीक है, तो बहुपद के गुणे में मैंने कल जो बताया था वो नॉर्मल क्वेश्चन थे। आज मैं थोड़ा लेवल इंक्रीज़ किया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, एक एक करके काफ़ी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, x + 3 का गुणा करना है मुझे x² + 2x + 3 में। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं नीचे लिख लेता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसमें सारे टेक्निक बताऊंगा, सारे रूल बताऊंगा, ध्यान से बस सुनना। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली चीज़ हम करते हैं इसमें है कि जो पहला वाला टर्म होता है उनका सब में एक एक करके गुणा करना है, फिर उसके बाद दूसरे वाले टर्म को भी एक एक करके गुणा करना है। सबसे पहले साइन का गुणा करेंगे, ठीक है, उसके बाद टर्म्स का। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जो पहला टर्म होता है, यहाँ पर भी पहला टर्म है, यहाँ पर भी पहला टर्म है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसके साइड आगे कोई साइन नहीं होगा, अगर कोई साइन होगा तो उसका साइन मान्य होगा। जैसे कि इसके सामने अगर मान लो माइनस होता तो ये माइनस मान्य होता, लेकिन कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक है, तो अब मुझको बताओ, प्लस और प्लस का गुणा होता है तो क्या होता है? प्लस ही होता है। ठीक, और पहला टर्म ही हमें लिखना है तो यहाँ पे हम प्लस नहीं लिखते हैं। ठीक है, इस बात का हमेशा याद रखिएगा, इसके बाद कभी भी प्लस आएगा तो लिखेंगे। तो अब उसके बाद मुझे क्या गुणा करना है? x का x² में। ठीक है, तो x का जब x² में करते हैं तो इसके पावर 1 होता है, कुछ नहीं है तो पावर 1 है। ठीक है, तो जब हम आपस में सेम टर्म का गुणा करते हैं तो x की पावर जो आपस में है वो जुड़ जाती हैं, तो 1 2 3 हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? x के पावर 3। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा वाला टर्म में इसी x का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है और ये प्लस है, प्लस प्लस का गुणा क्या होता है? प्लस होता है। ठीक, साइन का गुणा हो गया, अब नंबर्स का गुणा कर लो। अब इसमें गुणा करोगे। ठीक है, ध्यान से देखो अब इस चीज़ को, ये x² और इसमें गुणा करना है हमें x का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो इसके साथ का नहीं है, जैसे कि ये x है ये x है, तो आपस में गुणा होंगे, लेकिन ये डिफरेंट नंबर है तो ये इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1, तो मैंने अभी बताया आपको पावर क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, आगे देखिए, अब x का इसमें हो गया, इसमें हो गया, अब इसकी पारी है। ठीक है, लास्ट वाले की। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन का करेंगे, प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस ही आएगा। अब उसके बाद x का गुणा करोगे जब आप इसमें 3 में, तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, इनका कोई जोड़ा नहीं है तो आपस में ये चिपक के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखिए, x का तो आपने एक एक करके तीनों में कर लिया, अब उसी प्रकार आपको +3 का भी एक एक करके तीनों में करना है। तो ठीक है, सबसे पहले साइन का करेंगे, प्लस और प्लस क्या होता है आपका? प्लस ही होता है, और इसके साथ गुणा करोगे तो ये तो दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे कोई x नहीं, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे कोई नंबर नहीं। ठीक, तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। बस इतना समझ में आया? आगे देखो, अब उसके बाद दूसरे वाले टर्म में प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस ही आएगा। अब ये देखिए नंबर्स आ गए। ठीक है, तो 2 और 3, तो 3 2 आपस में गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी के 6, और यहाँ पे x नहीं है लेकिन यहाँ पे x है तो एक ही x है, तो यहाँ पे भी एक ही x आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो फिर से प्लस आएगा, और 3 का 3 में गुणा करोगे तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, बस इसको जोड़ लो जो जुड़ रहा है। ठीक है, अब देखो, जोड़ने का नियम होता है कि जो सेम टर्म होते हैं, जो सेम पावर वाले x होते हैं वही जुड़ते हैं, और जो नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, उनको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं x की पावर 3 है। ठीक, और कोई नहीं है तो ये अकेले है तो इसको ऐसे ही लिख दो, इसका जोड़ा नहीं है तो इसको जोड़ घटाना ही नहीं कर सकते। अब कहोगे कि यार पावर में तो ऊपर कर रहे थे, तो वो जो था वो गुणा था, ये ऐड है, ऐड में पावर नहीं ऐड होती है। ठीक है, गुणे में पावर ऐड होती है, याद रखिएगा। तो ये तो x की पावर 3 था तो इसको लिख दिया। अब देखिए x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, मतलब ये दोनों टर्म आपस में सेम है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा? प्लस के 5x का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए 3x + 6x, ये भी जुड़ जाएंगे, सेम टर्म है, तो 6 3 9x, और 9 अकेले है। ठीक है, तो इसको यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तो वही है जो ऊपर हमने किया, वही टेक्निक यहाँ पे भी यूज़ होगा। सारे कंसेप्ट तो एक एक करके बस ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे पावर सेम है, ठीक है। ये तो ये प्लस का गुणा हो जाएगा तो प्लस ही आएगा, पहला टर्म है तो लिखेंगे नहीं। तो x का स्क्वायर है और x का क्यूब है, तो पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, तो x के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x का गुणा आपने इसमें कर लिया, अब इस x का गुणा इसमें कर लो, ठीक है। तो फिर पावर सेम है तो ये क्या हो जाएंगे 2 2 4 प्लस के, यहाँ पे प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है। तो प्लस आ जाएगा, x के पावर 4 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए लास्ट वाले में प्लस का फिर साइन आएगा, x का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये हो गया, ठीक है। तो x का हमने गुणा कर लिया, अब हम करेंगे 2 का गुणा, ठीक है। तो प्लस का साइन सबसे पहले प्लस आएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, ये नंबर है और ये आपका वेरिएबल्स नॉन वेरिएबल्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपस में अटैच होकर लिखी जाएंगी, ठीक है। अब 2 का इसमें गुणा करोगे तो फिर से यही नंबर आकर अटैच हो जाएगा, और फिर प्लस 2 का इसमें गुणा करोगे तो फिर से यही नंबर आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कोई जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, ठीक है। अगर नहीं जुड़ेगा तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे x के पावर 5 कोई नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दो। x के पावर 4 भी कोई नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख दो। जब इसका जोड़ आएगा तभी जुड़ेगा घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे x के क्यूब है, ठीक है, और कहीं x का क्यूब है यही है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3x का क्यूब, इतना समझ में आया। प्लस का साइन दो, अभी देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और कहीं भी एक्स स्क्वायर आपको देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे और ये 2x बिल्कुल ऐसे रह जाएगा कि कोई और नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल ये वाला टाइप्स कैसे करोगे। कल मैं जो क्वेश्चन लाऊंगा उसमें थोड़े माइनस के साइन भी लेके आऊँगा ताकि आपका दिमाग ख़राब हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा।